ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कि अगर इनमें से कोई कातिल है तो बाकी दो मिलकर उसे संभाल लेंगे। इधर चढ़ाई के दौरान कार्लस च्युइंगम खाता रहता है और क्रिस्टिन उसके गम के टुकड़े को देखकर समझ जाती है कि ये वही खाने से आया है जो पहले चोरी हुआ था। मतलब कार्लस ने उनका खाना चुराया था। हो सकता है कि वही असली कातिल हो। हालांकि क्रिस्टिन अभी किसी को कुछ नहीं बताती और खुद कार्लस पर निगरानी रखती है ताकि वह कोई दिक्कत न करे। ऊपर से जीपीएस डिवाइस भी कार्लस के पास था। अगर कार्लस डिवाइस को तोड़ देता तो वह उसे अपने कब्जे में ले लेती। इसके बाद तीनों मिलकर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। आधे दिन की चढ़ाई के बाद आखिरकार वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चढ़ाई के दौरान अचानक क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ के किनारे पर लटक जाती है। उस समय जीपीएस डिवाइस भी किनारे के पास गिर जाता है। तीनों को पता होता है कि अगर डिवाइस नीचे गिर गया तो यही उनकी बाहर निकलने की एकमात्र राह बंद हो जाएगी। इसलिए क्रिस्टी अपनी जान की परवाह किए बिना पहले डिवाइस को पकड़ लेती है। वहीं कार्लस और डॉक्टर केविन भी अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिस्टी और डिवाइस दोनों को ऊपर खींचते हैं। इस घटना के बाद तीनों के बीच आपसी भरोसा बन जाता है, क्योंकि अगर इनमें से कोई कातिल होता तो वह आसानी से बाकी दो को नीचे फेंक कर मार सकता था, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे को बचाते हैं। अब कार्लस आखिरकार जीपीएस डिवाइस सेटअप करना शुरू करता है। वहीं डॉक्टर केविन अपना मोबाइल भी चेक करता है, लेकिन अभी तक कोई सिग्नल नहीं आता। मतलब अब उन्हें सिर्फ जीपीएस सिग्नल पर ही भरोसा रखना होगा। कुछ देर बाद कार्लस बाकी दो को बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस चालू कर दिया है और कुछ ही घंटों में रेस्क्यू सिग्नल आसपास फैल जाएगा। कोई न कोई आकर उन्हें बचा लेगा। अब सूरज डूब रहा है, इसलिए तीनों वापस अपने कैंप की ओर लौटने लगते हैं। इधर नीचे कैंप में बाकी लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लिसा अपनी बंदूक रख देती है और जैक से कहती है कि वह थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उसके पति के मरने के बाद अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी ओर डॉन अपनी पत्नी एमी पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे किसी से बात करने से रोक देता है और कहता है कि अब से सब कुछ वह खुद ही संभालेगा। लेकिन एमी अब डॉन पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने अपने ड्राइवर के साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसे डॉन के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं